जय हिंद दोस्तों भारतीय सेना को आर्म्स एंड एमो सप्लाई करने वाली सोलर इंडस्ट्रीज का डेटा हैक। वहीं भारत और अमेरिका के बीच जल्द हो सकती है बड़ी डिफेंस डील और चीन के कर्ज जाल में फंसा पाकिस्तान। तो आइए जानते हैं इनके बारे में डिटेल में। दोस्तों भारत और अमेरिका के बीच $3 बिलियन की इंपॉर्टेंट डिफेंस डील जल्द हो सकती है। वहीं इस डील के तहत भारत को अमेरिका से 30 MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन्स मिलने हैं। इस डील से भारत की LAC और हिंद महासागर में निगरानी क्षमता बढ़ेगी और टाइट सिक्योरिटी हो सकेगी। साथ ही दोनों देशों के बीच इस डील को लेकर बीते 5 सालों से बातचीत हो रही है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी अमेरिका के दौरे पर हैं। उन्होंने अमेरिकी ऑफिसर्स और वहां के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जेक सुल्लीवन के साथ भी इस डील को लेकर बातचीत की है। अमेरिका की पॉलिटिकल डिफेंस अफेयर्स की चीफ जेसिका लेविस से जब इस डील को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने बताया कि हम 5 साल से इस डील पर बातचीत कर रहे हैं और अब मामला भारत के पक्ष में है। हालांकि उन्होंने इस डील पर ज्यादा जानकारी देने से इनकार कर दिया। वैसे भारत और अमेरिका दोनों ही देश चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये डील फाइनल हो जाए ताकि भारत को जल्द ही प्रेडेटर ड्रोन्स की सप्लाई की जा सके। दोस्तों अमेरिका की बाइडेन सरकार भी जल्द ही इस डील को फाइनल करना चाहती है क्योंकि इस डील से अमेरिका में रोजगार बढ़ेगा और साथ ही उनकी सरकार इस डील को अपनी अचीवमेंट के तौर पर पेश करना चाहती है ताकि अगले साल होने वाले चुनाव में इसका फायदा उठाया जा सके। वहीं महाराष्ट्र के नागपुर की सोलर इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी पर साइबर अटैक हुआ है और इस कंपनी के इम्पोर्टेंट डेटा को हैक कर लिया गया। साथ ही गौर करने वाली बात यह है कि ये कंपनी इंडियन आर्मी एंड डिफेंस सेक्टर को वेपन्स और एमओ सप्लाई करने वाली कंपनियों में से एक है। वहीं इस साइबर अटैक के बाद बताया जा रहा है कि कंपनी से जुड़े सेंसिटिव डेटा ऑनलाइन मार्केट में सेल के लिए रख दिए गए हैं और हैकर का दावा है कि उसने कंपनी के नागपुर सर्वर से 2 TB डेटा चोरी किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जो जानकारियां चुराई गई है उनमें पिनाका रॉकेट्स, ब्रह्मोस, आकाश, कई वॉरहेड्स, माइंस, बम और दूसरे सेंसिटिव डिफेंस इक्विपमेंट से जुड़े इंफॉर्मेशन, ड्राइंग्स, इंजीनियरिंग फॉर्मूले और ऑडिट्स हैं। हालांकि कंपनी की ओर से इस बारे में कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है, लेकिन ये डेटा लीक की खबर की कंफर्मेशन बेंगलुरु बेस्ड साइबर सिक्योरिटी फर्म क्लाउडसेक ने कर दी है और ये कंपनी साइबर सिक्योरिटी से जुड़ी घटनाओं पर नजर रखती है। वैसे रिपोर्ट के मुताबिक ब्लैक कैट या अल्फावी नाम के हैकर्स ग्रुप ने सोलर इंडस्ट्रीज लिमिटेड पर ये रेनसमवेयर अटैक किया है और इस अटैक से चुराई गई जानकारियों में से कुछ को डार्क नेट पर सेल के लिए डाल दिए जाने की बात सामने आ रही है। वहीं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF ने पाकिस्तान को एक बार फिर झटका दिया है। बेल आउट पैकेज के लिए IMF की शरण में पहुंचे प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की तरफ से जो सर्कुलर लोन प्लान पेश किया गया था उसे खारिज कर दिया गया है और IMF के पास 23 बार मदद के लिए जाने की वजह से पाकिस्तान ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। इस बार पाकिस्तान के लिए स्थितियां सबसे ज्यादा मुश्किल है क्योंकि पाकिस्तान ने IMF का कर्ज हासिल करने के लिए अमेरिका की भी मदद लेनी चाहिए। वैसे चीन से कर्ज तो मिला है लेकिन उस पर ब्याज इतना ज्यादा है कि चुका पाना काफी मुश्किल हो सकता है। दोस्तों भारत से टूटकर बना ये मुल्क अब पूरी तरह से बिखरने की तरफ बढ़ चुका है। साथ ही पिछले साल नवंबर से ही पाकिस्तान के IMF प्रोग्राम को सस्पेंड कर दिया गया है। वित्त मंत्री इसाक डार ने IMF की उन शर्तों को मानने से इनकार कर दिया था जो कर्ज के लिए जरूरी थी। वहीं पाकिस्तान में अव्यवस्था का माहौल है। गेहूं संकट से लेकर बिजली और पेट्रोल तक की कमी हो गई है। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ बड़े डिफेंस अपडेट। वहीं अगर आप ऐसी और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको हमारे दूसरे चैनल डिफेंस एनालिसिस पे मिल जाएगी जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये इन्फॉर्मेशन अगर आपके लिए यूजफुल रही हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।